हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। आनंद आश्रम के अकाउंट से उन्हें चेक दे देना। हाँ ठीक है। और सुनो, सहानी अंकल के दर्द के लिए जो हमने हीटिंग पैड्स मंगवाए थे वो आ गए? क्या अभी तक नहीं आए? लगता है मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, वैभव की शादी की वजह से मैं वहां नहीं आ पाई हूँ, लेकिन कल से रोज आ जाऊंगी। हाँ, और नीलम देखो, वो नीलम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ। अरे भा, केम छो? मजा में खुश रहो। भगवान जी भा के घर के पास से ही गुजर रहा था, सोचा भगवान जी भा को देवकी की याद आ रही होगी, इसीलिए डिनर पे ले आया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज ही मैं भी देवकी के साथ बात कर रही थी कि भा को डिनर के लिए बुलवाते हैं। चारू बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मैं देवकी के घर कुछ नहीं खा सकता। मैं मानती हूँ वो रीत है भा, लेकिन आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। चाहे तो उसके लिए मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। ज्यादा तैयारी मत करना, आजकल मैं रात को सिर्फ दूध और रोटी खाता हूँ। ठीक है, वो तुमने आग्रह नहीं करूँ, जो बना है उसमें से आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिएगा। देवकी कहाँ है? देवकी बाकी लड़कियों के साथ शॉपिंग के लिए गई है, लेकिन खाने तक वो आ जाएगी। लो, राजवी ने देवकी को भी शॉपिंग का चस्का लगा दिया। लड़कियों को कभी भी शॉपिंग का चस्का लगाना नहीं पड़ता है, उसे बस उत्साहना पड़ता है। हाँ चलिए, हम लोग स्टडी में बैठते हैं। चारू, भा के लिए एक अच्छी मांगरोल वाली चाय भिजवा देना, और मैं भी पीऊंगा। जी जरूर, आप लोग चलिए, मैं भिजवाती हूँ। ठीक है, आइए। आइए भा, बैठिए। हाँ। बातें करने से पहले एक जरूरी काम निपटा लेते हैं भा। हाँ, निपटा लो, मैं बैठा हूँ। काम आप ही के साथ है भा, इसीलिए आपको लेने आया था। ये लीजिए भा। ये क्या है? ये चेक है, ब्लैंक चेक। आपको जितनी रकम की जरूरत हो प्लीज भर दीजिएगा। पर किस लिए? यूं समझिए कि मैं वीरानी परिवार और वैभव ग्रुप दोनों की आबरू बचा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से आबरू कमाई है मैंने। इसी शहर में एक बार तमाचा खाकर मैं फुटपाथ पर खड़ा था, मुंह से लहू थूक रहा था, पर दिल जहर से भर रहा था। आपको भी याद होगा वो दिन जब चंद्रिका चंद्र प्रभा के साथ प्यार करने की सजा दी थी आपने। ईश्वर वो नहीं भाई, मैं फरियाद नहीं कर रहा। आपके उस तमाचे से ही मेरा ये सारा जाहो जलाल पैदा हुआ है, और दिल का जहर भी मैंने थूक दिया है भवन जी बा। आपकी नाती को अपनी निराली जैसे ही जाना है मैंने। उसकी शादी अपने वैभव से इसीलिए करवाई थी कि वो जो एक रिश्ता जो पीढ़ियों से सेठिया और वीरानी परिवार के बीच में था वो फिर से जिंदा हो सके। पर भा, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, पुराने जज्बात जब जागते हैं तो वो अपनी कीमत मांगते हैं। ये मेरे जज्बात की कीमत है।
बार आपके हाथों बेइज्जत हुआ था, पर तब इज्जत बचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आज पैसे हैं और देवकी की हरकतों से जो बेइज्जती हो रही है उसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो ईश्वर? वीरानी परिवार की बहू इन्वेस्टमेंट की भीख मांग रही है। किस लिए? अपनी झूठी जिद के लिए। मेरा इतना बड़ा कारोबार है, 10 लाख करोड़ का साम्राज्य है। दुनिया के 27 देशों में मैंने ऑफिसेस खोल रखे हैं, इंडस्ट्रीज डाल रखी है, और देवकी 200-400 करोड़ के लिए मुझे चुनौती दे रही है। जानते हैं आप अखबार वाले क्या लिखते हैं? जानते हैं उसकी इस हरकत से मेरे कंपनीज के शेयर्स के भाव गिर गए? जानते हैं आप? बेटा, देवकी तो सिर्फ अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। पर वो भूल रही है कि अब वो देवकी शाह नहीं, देवकी वीरानी है। मेरे घर और धंधे की आबरू अब उसके साथ जुड़ गई है। पर वो बच्ची है, मेरी बहू है, बेटी से कम नहीं। मुझे गुस्सा नहीं है उसकी ओर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ये पैसे लेकर अपना बिजनेस कर सकती है। या फिर आप उससे कह सकते हो कि आपने इन्वेस्टर ढूंढ निकाला है। वाह, मैं सोचता था कि इतने पैसे कमा लूं कि कभी हाथ ना जोड़ना पड़े, भगवान के सामने भी नहीं। पर भाव, आज हाथ जोड़ रहा हूं मैं। मेरे परिवार की इज्जत और सुख सिर्फ आप ही बचा सकते हैं अभी। बस ईश्वर, हाथ मत जोड़ना। मैं उसके मन से बिजनेस का भूत निकाल दूंगा। नहीं भाव, उससे देवकी और वैभव के बीच कड़वाहट पैदा हो सकती है। यही तो दुख है ना भाव, कि मैं आबरू बचाने के लिए परिवार की खुशी नहीं गवा सकता और देवकी के जिद के लिए आबरू नहीं गवा सकता। आप ये चेक ले जाइए भवानी भाव, प्लीज, और देवकी को मत बताइएगा। वक्त आने पर बताएंगे उसे। इस वक्त तो आप सिर्फ चेक ले लीजिए। मैं ईश्वर, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी बात। मैं, भरोसा करो, मैं देवकी को समझा दूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं? वो एक अर्जेंट फोन आ गया है। खाना फिर किसी दिन खा लूंगा चारू बेटा। मगर चारू, भा को आजकल टेंशन ज्यादा हो जाता है। इस वक्त रोकोगी तो भी खाने में इनका मन नहीं लगेगा। भा, आप कोई चिंता मत लीजिए, मैं हूं ना। आप आराम से जाकर उसे समझाइए जो समझाना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, नमस्ते। ये भात चाय पिए बगैर ही चले गए? पर मैं जरूर पीऊंगा। जी। लीजिए, मैं अभी आती हूँ। यस सर, बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन से तरुण आर्या इज ऑन द लाइन। आप बात करना चाहेंगे? ओके। हेलो। हेलो, तरुण आर्या फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड, मिस्टर वीरानी। यस।
सुना है कि आपकी पत्नी मिसेस देवकी विरानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है। What? यस सर, वो कम से कम 10 कंपनीज को अप्रोच कर चुकी है मिस्टर विरानी। तो क्या उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है? इतनी छोटी रकम के लिए मिसेस देवकी विरानी को वैभव ग्रुप से पैसे क्यों नहीं मिल सकते? क्या कोई सोशल इश्यू है या वैभव ग्रुप की कंपटीशन में मिसेस देवकी विरानी खड़ा होना चाहती है? That's none of your business, gentlemen. मार्केट के छोटे इन्वेस्टर्स की ओर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिस्टर विरानी। They are asking questions. क्या वैभव ग्रुप मिसेस देवकी विरानी के जरिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है? क्या वैभव ग्रुप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है? No comments. क्या वैभव ग्रुप के शेयर्स के भाव घटेंगे मिस्टर विरानी? वैभव ग्रुप इस साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगा और मिसेस विरानी के प्रोजेक्ट को मिस्टर ईश्वर विरानी का अप्रूवल है। वैभव ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिविडेंड हर साल की तरह डिक्लेयर होगा। Now please put down the phone. आप कहीं जा रहे हैं? I mean, सर अभी आपकी मीटिंग है आर्किटेक्ट्स के साथ। कैंसिल कर दो। जी? वैभव, हाँ वैभव, आर्किटेक्ट्स के साथ मीटिंग जल्दी पूरी हो गई। मीटिंग कैंसिल कर दी मैंने पापा। बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बैठो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। वैभव, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, पर देखो इस बात से तुम्हारे और देवकी के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में देवकी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए हमारे घर में, समझ रहे हो ना? आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो ना? तो तुम जानते हो। मैं जानता हूं। आज एक रिपोर्टर का फोन आया था मेरे पास। मुझे तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों के फोन आए थे बेटा। देखो बेटा, जब धूल उड़ती है तो छत पर बैठती है, मैली तो छत ही होती है। अगर बातें होगी तो वैभव ग्रुप के बारे में होगी, नाम खराब होगा तो वैभव ग्रुप का ही होगा। इसलिए मैंने देवकी को जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टरशिप ऑफर की। मैंने कहा कि अगर बिजनेस करना ही है तो वैभव ग्रुप में क्या कम मौके हैं, और उसने मेरा ऑफर मना कर दिया। उसने मना कर दिया? ठीक है, मैं उससे बात करता हूं। पर बेटा झगड़ा मत करो, समझा कर बात करो। वैसे तुम समझदार हो, मुझे पता है तुम संभाल लोगे। समथिंग रॉन्ग? आज कहां गई थी तुम? वो निराली और रूपल के साथ चीज केक खाने गई थी। सुबह कहां गई थी? इन्वेस्टर के पास पैसों की भीख मांगने।
भूल गई हो कि तुम अब दलीचंद शाह की बेटी नहीं रही। आई एम वीरानी की बहू। और ये रिश्ता तुमने खुद बांधा था। देखिए, हमारे शादी का रूप चाहे जो भी हो, लेकिन दुनिया की नजर में तुम वीरानी परिवार का एक हिस्सा हो। और ये बात तुम समझ नहीं पा रही हो। जानती हो, आज एक रिपोर्टर ने मुझे फोन करके मुझसे क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा कि वैभव इंडस्ट्रीज में क्या पैसे की प्रॉब्लम है। डैम इट, वैभव इंडस्ट्रीज में पैसे की प्रॉब्लम है। देखिए, मेरे पापा के माथे से पसीना नहीं खून निकलता था, उस हद तक मेहनत करके उन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है। उस हद तक ये इज्जत उनके जीवन भर की कमाई है। और तुम अपनी मनमानी करके उनकी इज्जत को धूल में नहीं मिला सकती। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन गलती से भी मार्केट में किसी और से पैसे मांगने मत जाना। देवकी, तुम बार पैसों की भीख मांग रही हो, उससे मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लग रहा है। पैसों की भीख नहीं मांग रही वैभव जी। भीख उससे कहते हैं जब कोई पैसों के बदले सिर्फ आशीर्वाद दे। मैंने तो बीबी का इतने सालों का तजुर्बा ऑफर किया था। बीबी ने जो इतनी मेहनत करके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, कितने रिश्ते कायम किए, उसका फायदा ऑफर कर रही हूँ। बीबी के बिजनेस की समझ ऑफर कर रही हूँ। वैभव जी, पैसे देने वाले को और पैसे कमाकर देने का वादा दे रही हूं। ये भीख नहीं, भागीदारी है। और पप्पा जी ने भी कभी किसी से भागीदारी की होगी। किसी ने उन पर भरोसा करके उनके बिजनेस में पैसे डाले होंगे और लाखों कमाए होंगे। मैं भी ऐसा ही एक मौका ढूंढ रही हूं वैभव जी। हमारी शादी के वक्त आपको पता था कि मैं अपना बिजनेस संभालूंगी, और उस बिजनेस को संभालने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। किसी से भागीदारी करना, किसी से इन्वेस्टमेंट मांगना, ये भी तो बिजनेस का ही भाग है वैभव जी। फिर भी वैभव जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से वीरानी परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछल रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट मांगने नहीं जाऊंगी। पर ऐसा कहने से पहले इतना सोचेगा वैभव जी कि जिसके पास कीचड़ होता है वो सिर्फ कीचड़ ही उछालता है। कीचड़ उछालने वाला गुनहगार होता है, वो नहीं जिनके कपड़े मैले हो जाते। कोई कीचड़ उछालेगा, उस डर से इंसान रास्ते पर चलना बंद नहीं कर सकता वैभव जी। वैभव जी, मैं आपसे पैसे नहीं लेना चाहती, वो इसलिए नहीं कि मुझ में कोई अहंकार है, पर इसलिए क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर आप या पप्पा जी मुझे पैसे देंगे तो वो अपना समझकर बिना कोई सवाल की आंखें मूंद कर दे देंगे। पर मैं चाहती हूं कि जब कोई मुझे पैसे दे तो वो मुझे सवालों की आग में झुलसा झुलसा कर दे, ताकि उस आग से मुझे भी पता चल जाए कि मैं सोना हूं या पीतल।